गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता को सताओगे, सीधे नरक में जाओगे। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। अब आप कहोगे जब मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, तब जय गुरुदेव नाम हम बोलेंगे, तो मुसीबत क्यों आवे? कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? दुख ही क्यों हो? ऐसा रास्ता आपको बता देता हूँ। और आपके जान में या अनजान में जो कर्म बन गए, जिसकी सज़ा आप भोग रहे हो, आप ये समझ लो कि वो कर्म आपके कट जाएं और आपका शरीर स्वस्थ हो जाए। जिनको बीमारी है, घर से झगड़ा झंझट निकल जाए, रुपया पैसा बरकत होने लग जाए, ये समझो कि आपको बताता हूँ। तो जय गुरुदेव नाम का जाप अगर आप शुरू कर दो तो समझो कि ये तकलीफ़ें धीरे धीरे आपको जाती दिखाई पड़ेंगी। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम अगर परिवार वालों को भी आप बैठा करके बोलवाने लग जाओगे तो धीरे धीरे बोलने से ही उनके कर्म कटेंगे। कर्म कटेंगे तो उनकी सद्बुद्धि आ जाएगी। आज जो इस समय उनके हाथ पापी हो गए, पैर पापी हो गया, शरीर पापी हो गया, वो पाप का जो कर्म है कट जाएगा, तो यही हाथ पैर, यही आँख कान दूसरे अच्छे काम में लग जाएंगे। जैसे जब ज्ञान हो गया अंगुलमाल को, जब वाल्मीकि को ज्ञान हो गया, जब वो गुरु के शरण में आ गए, रास्ता ले लिया उन्होंने, तो समझ लो कि वो कर्म उनके कट गए और वही महात्मा हो गए, वही संत हो गए। समझ लो इतिहास में उनका नाम आ गया, वही मतलब कि मानिंद हो गए, वही पूज्य हो गए। समझ लो आपकी ऐसे ही वो आपके लोग भी हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे बदल गए, खोजो तो इसी में 10-10 कुंटल मछली खाए हैं। 10-10 कुंटल, 20-20 कुंटल अगर पूरा देख लो तो मछली खाने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन जब बदल गए तो बदल गए, बदल जाते हैं। जैसे सिनेमा की रील चलती है, कर्मों की रील चलती है, अच्छा कर्म की रील जब आती है और संकल्प आदमी बना लेता है कि हमको रोज़ बैठना ही बैठना है नाम धुनी में, तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, रगड़ते रगड़ते वो साफ हो जाता है, मैल कट जाती है, गंदगी खत्म हो जाती है। क्या रगड़ते से? जय गुरुदेव नाम रगड़ते से, बोलते से, यानी समझ लो वो साफ हो जाता है। तो बराबर बच्चों और बच्चियों जिनके घर में तकलीफ़ रहती है, चाहे आप नए हो या पुराने हो, आप जरूर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करो, बोलना शुरू कर दो। खुद बैठ जाओ, प्यार में अन्य लोगों को बैठाओ, बच्चों को दबाव डाल करके समझा करके आप बैठाओ और नाम ध्वनि बोलना शुरू करो। देखो फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। जो बोलने लग गए बता रहे हैं फ़ायदा हो रहा है। अब इतना बताने का समय नहीं है, लेकिन इसी में मिल जाएंगे आपको बहुत से लोग कि नाम ध्वनि रोज़ करते हैं और उससे फ़ायदा दिखाई पड़ता है। बीमार हो जाओ तो तत्वों की तब्दीली हो, खाने पीने में कोई बदपरहेजी हो जाए तो बीमारी आ जाती है, उससे कोई तकलीफ़ आ जाए तो दवा भी ले लो। और लेकिन जो कर्म आ जाते हैं, यानी समझ लो जान अनजान में बन जाते हैं, वो इससे साफ होंगे। जो रोग हो जाता है दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन कर्म रोग जल्दी नहीं जाता है। कर्म रोग को इन्हीं चीज़ों से हटाना पड़ता है। किससे? नाम ध्वनि से और नाम की कमाई से, जाप से। तो कम से कम आप ये समझो कि नामदान लेने के लिए तो घर वाले तैयार हो जाएं, उनके कर्म उनको नहीं आने देते हैं, तो कहाँ से वो नाम यानी
चाप कर पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, व्यापारिक संबंध जिनका है या नौकरी जहाँ करते हो दफ्तर वालों को नाम धुनी बुलवाना शुरू करो, क्योंकि तकलीफ़ में हैं। बहुत से लोग तकलीफ़ों को कह नहीं पाते, इसी में बहुत लोग तकलीफ़ वाले बैठे हैं। पूछो तो नहीं कर देते, कुछ लोग कह देते हैं हाँ ऐसा है। मैं बता सकता हूँ, एक तो 100-200 को बता दूंगा, खड़ा कर दो ऐसे लाइन से, और मैं बता दूंगा कि इनके घर में बराबर बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता दूंगा, रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ कुछ होता है। यह भी बता दूंगा कि कौन किसको मारता है, यह भी बता दूंगा धीरे से। नहीं तो कह दूं कि औरत इनको मारती है तो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन धीरे से बता सकता हूं कि औरत चाटा लगाती है। बता दूंगा, बहुत दुखी हैं, कह नहीं पाते किसी से। जैसे भयगत सांप, छछुंदर जैसी, छछुंदर जो लंबे मुँह की चूहिया होती है, सांप पकड़ देता है तो न तो जल्दी निगलता है कि निगल लेंगे तो मर जाऊंगा गर्मी से, और अगर बाहर छोड़ देगा तो वही छछुंदर आँख फोड़ देती है सांप का, तुरंत हमला करती है। तो ऐसी हालत हो रही है। तो आप ये समझो, ये तकलीफ़ें जाएंगी। कैसे जाएंगी? शुरू की जो बात यह है, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि से जाएंगे। तो कैसे नाम ध्वनि बोलोगे और बोलवाओगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अरे नए लोग सीख लो और पुराने भी मुंह खोल लो। भगवान के नाम के लेने में आपको क्यों संकोच हो रहा है? प्रैक्टिस कर लो, तभी घर पर बोल पाओगे। नहीं, मुझे मालूम है, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे, है ना। वो सेठ ने कहा लड़के से कि मैं तो 40 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन वहाँ की बात वहीं छोड़ आया, वहीं पलड़ा झाड़ के चला आया। और तो वहाँ की बात घर तक ले आया, तो घर तक नहीं ले जाओगे अगर नहीं मुँह खोलोगे तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना है और लोगों को बुलवाना है। लेकिन अभी दक्षिणा के बारे में बताया, तो दक्षिणा, अरे बहुत से लोग तो लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर सब पहले ही रखवा लेते हैं, मुड़वा देते हैं, कपड़ा उतरवा देते हैं, घर छोड़वा देते हैं, तब कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो वो सब काम नहीं हो रहा। ना आपसे लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर के लिए कोई यानी इच्छा की गई और ना उसकी इच्छा है। आप ये समझ लो, आपको घर भी नहीं छोड़ना है, कपड़ा भी नहीं बदलना है, आपको जहाँ आप रहते हो वहीं पर रहो। आप जिसके साथ बैठ करके भोजन खाते हो उसी के साथ भोजन खाओ। आप प्रेमियों जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो, ना जात छोड़ा रहे ना धर्म छोड़ा रहे। ये ज़रूर कहते हैं कि लड़का लड़की शादी ब्याह के योग्य जब हो जाएं, तब आप उनका ब्याह अपने हिसाब से देख करके कर दो। देख लो शाकाहारी है, नशा मुक्त है, देख लो कि कुछ कमाता है, लड़की को हमारे खिला पाएगा, देख लो कि ये स्वस्थ है, ठीक ठाक है, लड़की को हमारे संभाल पाएगा, रक्षा कर पाएगा, इसका यानी इच्छा की पूर्ति कर पाएगा, उसके साथ लड़की की शादी कर दो। इसी तरह से आप अपने लड़के के लिए देख लो, लड़की को सुंदर है, सुशील है, जैसा हमारा लड़का है यानी समझो उसी तरह की है, घर में हमारे सेट हो जाएगी। यह नहीं कि बहुत अंग्रेजी पढ़ी लिखी ले आओ ऊँची एड़ी वाली और घर में पहुँचते ही वही ऊँची एड़ी का चप्पल दिखाने लग जाए, ये हम नहीं कहते।
कहते हैं रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। देख लो आपको कि यह लड़की हमारे घर में सेट हो पाएगी कि नहीं सेट हो पाएगी, तो आप कर लो। ये ज़रूर कहता हूँ कि जब उम्र इनकी हो जाए तब इनको आप कर दो। ये ज़रूर कहता हूँ कि लड़के पढ़ लिख लें, तब जब कमाने लगें तब शादी ब्याह करो। कहोगे कि IAS में बैठ रहा है, IAS में बैठ रहा। कल एक आदमी मिले हमको, बोले 16 साल से ट्राई कर रहा हूँ और कंपटीशन में नहीं आ रहा हूँ। तो अब हमको लाइन में खड़े थे, रास्ते में मैं आ रहा था, जगह जगह लोग खड़े हो जाते हैं, उसी में अपनी बात कह देते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कह देते हो, मन की बात कहना चाहिए। कह भी देते हैं लोग, हर तरह की बात को कह देते हैं, चिट्ठी में लिख कर दे देते हैं। समझो आप, गुरु महाराज की दया भी बहुत से लोगों पर हो जाती है, कहना कोई बुरा नहीं है। लेकिन भाई ऐसा काम क्यों करते हो कि उसी में फंसे रहो? पढ़ लिख लो, एक बार बैठो, 2 बार बैठो और फिर उसी में न लगे रहो, और कोई काम कर लो और उसके साथ आप कोशिश करते रहो। 2-4 बार कोशिश करो और फिर नहीं वो हो पाता है तो छोटे छोटे कंपटीशन हैं, उसमें बैठ जाओ, आप उसमें आगे निकल जाओ। क्यों उसी के पीछे पड़े हुए हो कि हमको प्रशासनिक सेवा में ही जाना है? आप जिस विभाग में नौकरी करते हो उसी में आगे बढ़ो, उसी में कोई टेस्ट हो उसी में आगे बढ़ो। आप लोग भी बच्चों को, प्रेमियों, ये समझाते रहो कि भाई कमाओ, तब तो ये गृहस्थी चलेगी। ठंडी रोटी कब तक खाते रहोगे? ठंडी रोटी और गर्म रोटी होती है। जो मेहनत करके लाता है रोटी की कीमत को समझता है, जो बैठ करके खाता है रोटी की कीमत को नहीं समझता है। आप ये समझो कि जब रुपया पैसा खर्चा बढ़ेगा, बहू आ जाएगी, तो शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाएगा। बस सास और बहू में कुछ कुछ होने लगेगा। बस एक दूसरे की सेवा करने के बजाय एक दूसरे की दुश्मन हो जाएंगी। बहू तो ये सोचेगी कि बुढ़िया को जब तक कब्र पर नहीं पहुंचा देंगे दम नहीं लेंगे। जब ये कब्र पर पहुंच जाएगी तभी तिजोरी की चाबी हमारे पास आएगी। और वो भी सोचने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो पैर दबाते दबाते गला दबा दे, इसलिए इसको घर से बाहर ही निकाल देंगी, हम तलाक का मुकदमा चालू करवा करके निकाल करके ही दम देंगे। बस यही घर जो पहले कभी स्वर्ग जैसा हुआ करता था, यही नर्क जैसा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होने को रहे? इसलिए कमाने लगे लड़के तब शादी ब्याह करो। और बच्चों, कमाना ज़रूरी है आजकल के समय में। ये ज़रूर है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें आपको बरकत दिखाई पड़ेगी। ठग करके लाओगे, लूट करके लाओगे, धोखा दे करके लाओगे, दिल दुखा करके लाओगे, तो उसी तरह से तुम्हारा भी चला जाएगा। ये ज़रूर कहता हूँ, सबके लिए कहता हूँ ये बात। जूट करके रुपया पैसा लाता है जुआरी, लेकिन नहीं रुकता है। जो मेहनत की कमाई करके लाता है, लक्ष्मी उसके यहाँ रुक जाती हैं। लक्ष्मी का, रुपया पैसा का क्या सिद्धांत है कि एक जगह रुकती नहीं, चलती रहती। देखो वही प्रणाली इस समय भी आप देखो कि एक नोट एक जगह खर्च करो और उस नोट का नंबर नोट कर लो। आप कहीं दूसरी जगह जाओगे 100, 200, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो नोट मिल जाएगा। जितने नोट खर्च करते हो नंबर नोट करते जाओ, कहीं ना कहीं मिलेगा। एक जगह नहीं रुकता है। लक्ष्मी का सिद्धांत है चलते रहो। और जहाँ रुक जाती हैं कहाँ गड़बड़ी करती हैं। पानी अगर एक जगह रुक जाए तो बदबू आने लगती है। चलता रहता है पानी तो बदबू नहीं आती है। जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं संगतों के, जब बराबर चलते रहते हैं तो दोष नहीं आता है। एक जगह रुक जाने में ही गंदगी होने का खतरा रहता है। ऐसे ही रुपया पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो कहा गया ना, खावत खर्चत मुक्त दे और संचित नरक द्वार। इकट्ठा जब हो जाता है तो नरक का दरवाज़ा दिखा देती है। पहले के समय में देखो, लोग निकालते रहते थे, खर्च करते रहते थे, बरकत के लिए खर्च करते रहते थे, ऐसे भी देते रहते थे, तो रहता कुछ नहीं था, लेकिन फिर आ जाता था। आपको उदाहरण के तौर पर समझा दूँ, वो फतेहपुर राजस्थान में है, सीकर जिला में। तो वहाँ एक सोहनलाल दुग्गल दानी हुआ, तो जो उसके पास रहता था शाम को सब दान कर देता था, लेकिन फिर आ जाता था दान देने के टाइम पर।
लेकिन जब दान को देता था तो सिर को ऐसे नीचे किया रहता था, ऐसे, और उठा उठा करके देता जाता, ऐसे ऐसे देता जाता। तो एक आदमी ने कहा, भाई सिर को नीचे क्यों किए रहते हो, ये देनी तुमको किसने सिखाई? यानी समझो कहा कि ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचो उठे त्यों तो नीचो नहीं। जैसे जैसे हाथ उठा कर देते हो, सिर को नीचे करते जाते हो, तो ये देनी तुमको किसने सिखाई? तब उसने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करत तासो नीचो नहीं। देने वाला दे रहा है तो मैं बांट रहा हूँ, जैसे कहा ना, देने वाला है दूसरा, मालिक और है, मोदी वो है, खर्च करने वाला खजाने का मालिक वो है, कैशियर और बैंक का खजाना वो खर्च करता है, देता वो है, लेकिन मालिक कौन है? भारत सरकार है। ऐसे बताया था ना अभी आपको, ऐसे ही। तो आप ये समझो मोटी बात कि जैसे लाओगे वैसे चला जाएगा। ये ज़रूर कहता हूँ, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, उसमें बरकत मिलेगी। धोखा दोगे, कोई धोखा देकर ले जाएगा, लूट के लाओगे, लूट के ले जाएगा, ठगी करके लाओगे, कोई ठगी करके ले, कहीं नहीं कहीं लालच में पड़ जाओगे। लालच में पड़ जाता है आदमी, ले आता है, बस दूसरे लालची उससे भी तेज मिल गए, ज़्यादा अनुभव वाले, बस उसका पैसा लगा देते हैं, बस उसका भी डूब जाता है। कहीं से लाया ठग करके, वो छोटा ठग, बड़ा ठग, उनसे भी बड़े ठग, कई तरह के ठग तैयार हो गए इस समय पर, तो उसका भी चला जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ, लालच मत करो प्रेमियों, लालच करोगे तो ठग जाओगे। आप तो सीधे साधे भोले भाले भजनानंदी गुरु के जियो, आप फंस जाओगे, आपके पास जो है वो भी चला जाएगा, ये ज़रूर कहता हूँ। तो देखो प्रेमियों, न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। देखो हमारे यहाँ तो कोई जाति पाति है नहीं, यहाँ तो हरि का भजे सोहर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भगवान ने कोई जात पात बनाया? कोई नहीं बनाया। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया? नहीं बनाया। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनाया? नहीं बनाया। और इन्हीं की जो उपजातियाँ ये सब हो गई, भगवान ने बनाया अपनी तरफ से? नहीं बनाया। उसने क्या बनाया? मानव बनाया, आदमी बनाया, और मानव धर्म बनाया। एक ही धर्म पहले पूरे विश्व में था, और मानव ही थे लोग, इंसान थे। तब जब वो इंसान थे, तब इंसान अपने अंदर यानी भगवान को जब देखता था तो वो भगवान रूप हो जाता था। तो कहते हैं कि शैतान को भी यानी समझो इंसान बनाया जा सकता है, और इंसान से भगवान बन सकता है, और भगवान से वो परमात्मा बन सकता है, ये कहा गया। तो देखो प्रेमियों, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी हड्डी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, आँख कान मुंह टट्टी पेशाब का रास्ता सबके बनाया उसने एक ही जैसा है, कोई फर्क ज़्यादा नहीं है। कोरा काला छोटा बड़ा, ये तो जहाँ जैसा माहौल रहता है, वातावरण रहता है, जहाँ जैसा यानी समझ लो कि जलवायु रहती है, वैसे लोग हो जाते हैं। तो आप ये समझो सब इंसान हो, और सबके अंदर उस मालिक की जीवात्मा है, एक ही जैसी है। तो जिनको जीवात्माओं की जानकारी रहती है, जो जीवात्माओं को देखता है, प्रभु से प्रेम करता है, वो हर जीवात्मा से प्रेम करता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी। सब के अंदर मालिक को ही उन्होंने देखा, सबको प्रणाम किया उन्होंने। तो देखो प्रेमियों, आप ये समझो, मैं तो सबको आपको अपना मानता हूँ। हमको कोई भले दुश्मन माने, लेकिन दुश्मन जो हमको मानता है, हम उसको भी अपना ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसके शरीर से, या उसके जाति पाति से, या उसके धन दौलत से, उसके शरीर की सुंदरता से हम प्रेम नहीं करते हैं। हमको प्रेम उसकी जीवात्मा से है। तो हमको तो प्रेम सबसे करना है, हमको तो सबको राह बताना है, हमको तो भेदभाव ये नहीं रखना है। और हम ये भी कहते हैं आप सब लोगों से कि जो भेदभाव में पड़े रह जाओगे वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, इसमें फंसे रह जाओगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, इसी में फंसते चले जाओगे। उसी तरह से कि जैसे मक्खी
यानी समझो कि शहर में फंस जाती है, खाने के लिए जाती है लेकिन फंस जाती है, ऐसे ही फंस जाओगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ इसको भी अब सब खत्म करो, अपना एक अलग आध्यात्मिक समाज बनाओ, अपना एक अलग यानी पहचान बनाओ आप प्रेमियों, ये ज़रूर कहता हूँ। तो देखो ये बात तो मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी इसी में बैठे हुए लोग जाएंगे कहने लग जाएंगे कि बाबा तो जात खत्म कर दे रहे, धर्म खत्म कर दे रहे, बाबा जी तो यानी समझो कि ऐसा कर रहे वैसा कर। क्योंकि मुझे याद है यानी समझो 50 साल से ऊपर हो गया नामदान लिए हुए, 40 साल तो गुरु महाराज ने हमको अपने पास रखा, सेवा दिया, सेवा करवाया, सिखाया, पढ़ाया। जब आया था कुछ नहीं जानता था, तो गुरु महाराज ने आज लायक बनाया, आपके सामने कुछ कहने का, निवेदन करने का, प्रार्थना करने के लायक बनाया। तो मैं तो जानता हूँ यही आपका गोरखपुर है। यही कहते थे बाबा तो धोबी हैं, धोबी का चेला बनोगे, और एक से एक जो सबन यानी बड़े बड़े महंत मठाधीश और बड़े बड़े गुरु हैं वो अब क्या नहीं रह गए, सब मर गए, बाबा धोबी का चेला बनोगे। क्योंकि कहीं कहीं गुरु महाराज कहा करते थे मैं धोबी हूँ, मैं धोबी हूँ, धोने वाला, साफ करने वाला धोबी हूँ, ऐसी गंदगी को धोता हूँ जो कोई न धो सके उसको मैं साफ कर देता हूँ। शरीर गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, साबुन पानी से धो लोगे, लेकिन अंतरात्मा को कौन धोएगा? वो तो जब धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुर के घाट बह जा निर्मल पानी। जब सतगुर मिलते हैं तब वो अंतरात्मा की सफाई करते हैं, वो मैल जो जीवात्मा के ऊपर लगी हुई है, जिससे ये कौवा की तरह से हो गई है, हंस भी नहीं बन पा रही है, ये समझो इस तरह से यानी उस मैल को तो वो साफ करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी बातों का प्रचार ज़्यादा होता भी है, खूब प्रचार हो गया, अरे बाबा तो धोबी हैं, बाबा तो धोबी हैं, बाबा तो धोबी हैं। तो तब गुरु महाराज ने फिर समझाना शुरू किया, कहा कि भाई मैं तो जाति का धोबी नहीं हूँ, कपड़ा धोने वाला, मैं तो मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। तब लोगों के सुनने की इच्छा फिर जगी कि भाई अंतःकरण क्या होता है, मन चित्त क्या होता है। जब ये प्रचार होने लगा मन चित्त धोने का, अंतःकरण की सफाई का तरीका बताएंगे बाबा जी, तब लोग आने लग गए सुनने के लिए, और नहीं तो जल्दी सुनने के लिए आना ही नहीं पसंद करते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी अंतःकरण की सफाई करने वाले ये हुआ करते हैं। जितने भी संत आए सब लोगों ने अंतःकरण की सफाई किया। दूध अगर आप गंदे बर्तन में रख दोगे तो खराब होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले सफाई करनी पड़ती है। तो आप प्रेमियों समझो कि यानी अंतःकरण साफ होना यानी समझो कि ज़रूरी होता है। तो अभी लोग प्रचार शुरू कर देंगे कि बाबा धर्म बदल रहे हैं, जाति बदल रहे हैं, और सब वो कर रहे हैं, तरह तरह का शगुफा लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोगों का मन खराब हो जाए, किसी का आना जाना बंद कर दो। जब तक आओगे नहीं, सत्संग जल जो कोई पावे, महिलाएं सब कट कट आओगे, सत्संग मिलेगा नहीं तो महिलाएं कटेगी नहीं, और महिलाएं इकट्ठा करते चले जाओगे, आपका तन मन तो गंदा होगा ही, आत्मा के ऊपर भी मैल ये बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये कहता हूँ कि रहो इसी समाज में, जाति पाति में ही रहो आप, जिसके साथ आप भोजन खाते हो उसी के साथ भोजन खाओ, लेकिन शाकाहारी खाना। लड़का लड़के का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हम ये नहीं कहते दूसरे जाति में कर दो, दूसरा धर्म कबूल कर लो, ये सब हम नहीं कहते हैं, आप वहीं पर रहो। हमारे यहाँ तो मानव धर्म है, एक ही धर्म है जो मानव धर्म को जान लेता है, समझ लेता है, सब धर्मों से अलहदा होकर के वो मानव धर्म को अपना करके वो मानव धर्म की स्थापना में मदद करता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि आपको न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, लेकिन 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करना है, और 1 घंटा अपनी आत्मा को सुबह शाम यानी खुराक देना है। ये अब आपको बताऊंगा। लेकिन कहोगे भाई दक्षिणा वाली बात तो फिर नहीं बताए, तो बता देता हूँ, दे दो, आज मौका है, आज मौका है दक्षिणा देने का। तो दक्षिणा देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ,
बुरे कर्म मत करना, यही सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। अब बुरे कर्मों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मुख्य बातें हम आपको बता दें। मांस मत खाना, इससे जीव हत्या होती है और जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है। और मांस खाने से खून भी बेमेल हो जाता है, बीमारियां भी बहुत पैदा हो जाती हैं। ये जो तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, ये मांसाहार की वजह से ही आ रही हैं। ये जो अपराध बढ़ रहा है, शराब की वजह से ही अपराध बढ़ रहा है। मांस और शराब अगर बंद कर दिया जाए देश में, तो आप ये समझ लो कि 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी कम हो जाएगा। यह अपराध की जननी है, जड़ है, समझ लो यार। मांस मत खाना, मछली मत खाना। किस लिए बनाई गई? कहते हैं जल तरोई है, जल तरोई है। जल तरोई नहीं है वो, तरह तरह से भरमा देते हैं लोग, खाने पीने वाले लोग भरमा देते हैं लोगों। देखो बहुत गंदी चीज़ है। तरोई गंदी नहीं होती अगर कीड़े न उसमें पड़ जाएं। तरोई तो क्या होती है? तरोई सब्जी खाते हो ना, वो शाकाहारी होती है। लेकिन ये जो जल तरोई बोलते हो, वो शाकाहारी नहीं होती, बहुत गंदी चीज़। तालाब में आप डाल दो टट्टी, लेटन करके टुकड़ा डाल दो, मछली आएगी खा जाएगी। खकार के ठोक दो, मछली आएगी खा जाएगी। कोई गाय बह के आ जाए, भैंस बह के आ जाए, सुअर बह के आ जाए, कोई मुर्गा भैंसा बकरा बढ़ के आ जाए, मछली खाएगी। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। एक दूसरे का आहार बनाया गया, भोजन जिसको कहते हैं। मनुष्य का भोजन क्या है? जड़, धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मनुष्य का भोजन है। वो किसका भोजन है? यानी गीध और कौवों का भोजन है। आप देखो, ये जो चारा देखते हो आप, ये जिसका अनाज निकाल लेते हो और वो जो पुआल बच जाता है, ये किसका भोजन है? ये पशुओं का भोजन है। गाय के आगे मांस डाल दो, आप समझो कि भैंसा के आगे, बैल के आगे मांस डाल दो, घोड़ा के आगे मांस का टुकड़ा डाल दो, तो सूंघ करके छोड़ देता है। एक केवल आदमी ही नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है। भगवान ने नाक किसके लिए दिया? सूंघने के लिए दिया, लेकिन कुछ नहीं, बस दबाते चले जा रहे हो। तो अब आप ये समझो कि यानी मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। जहाँ मछली नहीं रहती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदा रहता है। कुएं में पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जिस कुएं में मछली रहती है वहाँ पर कीड़े फीड़े, गंदगी नहीं पैदा होती। जहाँ गंदगी रहती है वहीं कीड़े पैदा होते हैं। जहाँ देखो आप नाली के पास गंदगी रहती है, वहीं मुर्गी जाती है खाने के लिए। मुर्गी क्या खाती है? कीड़े मकोड़ों को ही खाती है, और उसका खून बनता है। और ख़राब खून जब इकट्ठा होता है तब अंडा बन जाता है। अब कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। कौन कहता है? कुछ डॉक्टर लोग कहते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती। उन्हीं से कह दो मुर्गी का पेशाब पियोगे, मुर्गी की टट्टी खाओगे, अरे तो मार के भगाएगा। और बड़े आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, तो फीस वापस कर देगा, कहेगा हम हमको नहीं देखना है आपको। ऐसी बात आप बोलते हो, तो आप समझो ये अज्ञानी। भारत का आध्यात्मिक विज्ञान ने ही यह भौतिक विज्ञान का आविष्कार विदेशियों के द्वारा करवाया। आध्यात्मिक विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान। दुनिया की सारी विद्या जहाँ ख़त्म हो जाती है, आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। दुनिया का जहाँ सारा धन खत्म हो जाता है, तहाँ आध्यात्मिक धन का शुरुआत होता है प्रेमियों। तो अब मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब पी लेता है होश में रहता है, ताड़ी पी लेता है होश में रहता है, भांग खा लेता है तो मस्त रहता है। सब औरतें अपनी औरत ही दिखाई पड़ती हैं, बहन बहू बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं शराबी और ये नशेड़ी। तो ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, कोई ज्ञान न रह जाए आपको। ऐसा नशा का सेवन मत करो, चाहे पीने वाला हो, चाहे कोई जड़ी बूटी हो, चाहे कोई गोलियां आजकल चल गई,
बच्चों के जवानी को बर्बाद करने के लिए समझ लो कि समाज के दुश्मन लोगों ने यानी वो गोलियां चला दी जगह जगह। बहुत से बच्चे अपनी जीवन के यानी सारी महत्वाकांक्षाओं को यानी भूल करके और नशे में मस्त हो रहे हैं। तो ऐसे नशे का सेवन मत करना। देखो प्रेमियों, ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है और हमारे गुरु महाराज के पास हर तरह के लोग आते थे, गरीब हूँ, अमीर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ हूँ। और आप ये समझो कई प्रधानमंत्री यानी गुरु महाराज के पास आए थे, मुख्यमंत्री और चोटी के नेता और बड़े बड़े जज और बड़े बड़े अधिकारी गुरु महाराज के पास आते थे। बड़े बड़े व्यापारी यानी समझो कि गुरु महाराज के पास आते थे। गुरु महाराज ने जब से दया दिया और मुझको काम सौंपा तो मेरे पास भी आने लग गए। विदेशों में तो गुरु महाराज कम गए, लेकिन हमको जाने की ज़रूरत पड़ी। आप ये समझो वहाँ भी जब जाता हूँ तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे तक के लोग यानी बड़े बड़े जज और अधिकारी भी मेरे पास आते हैं। और छोटे लोगों तो आते ही हैं, क्योंकि यानी समझो जिनको लोग छोटा कहते हैं उन्हीं के समझ में यह धर्म कर्म ज़्यादा आता है। तो सबसे यही कहता हूँ, जो अपने देश के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और जो जज लोग हैं हाई कोर्ट के, जो लोग आते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी IAS PCS आते हैं, सबसे प्रार्थना यही करता हूँ कि शाकाहारी रहिए, शाकाहारी का प्रचार करिए, नशा मुक्त रहिए, नशा मुक्त का प्रचार करिए। क्योंकि शाकाहारी ही आदमी सेवा कर सकता है। शाकाहारी आदमी के अंदर ही यानी प्रेम और सद्भाव और सेवा का भाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर में हिंसा यानी समझो की जगह फिर नहीं रह जाती है। इसलिए शाकाहारी रहना जरूरी है। शाकाहारी आदमी, नशा मुक्त आदमी ही चाहे देश की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे समझ लो कि परिवार की सेवा हो, ठीक से कर सकता है। इसीलिए तो कहता हूँ, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि शाकाहारी लोगों से ही भोजन बनवाओ, शाकाहारी लोगों को ही शाकाहारी लोगों से ही काम कराओ, शाकाहारी नशा मुक्त लोगों को ही सेवा करने के लिए पार्टी के जितने भी लोग हो आप उन्हीं को टिकट दो तो अच्छा काम करेंगे। जहाँ के मुखिया, जहाँ के लोग यानी समझ लो शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, वहाँ आप देख लो मांसाहारी और शराबियों के काम की अपेक्षा में अच्छा काम हो रहा है और होगा भी। तो आप लोग भी शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना और आप लोग भी लोगों को नशा मुक्त शाकाहारी बनाना और ये भजन ध्यान सुमिरन करते रहना। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति का कोई नुकसान न हो, किसी व्यक्ति के भी संपत्ति का कोई नुकसान न हो, ऐसा काम आप लोग करो कि नुकसान किसी का न हो। किसी जाति की निंदा नहीं, किसी धार्मिक और राजनीतिक मुखिया का निंदा नहीं, किसी पार्टी का निंदा नहीं, किसी की धर्म किताब का यानी मजहबी किताब की निंदा नहीं। निंदा अपमान से प्रेमियों दूर रहो। हो सके किसी को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, उसका छीनने की कोशिश मत करो। अपने तरफ से जो हो सके यानी सेवा भाव रखो और सेवा करते रहो बराबर। जो भी ध्यान भजन सुमिरन आपका होता है बराबर करते रहो, साप्ताहिक सत्संग करते रहो। जो भी जन सेवा का काम आप करते हो, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, कंबल बांटना, टोपा बांटना, जर्सी देना घर ठंडी के महीने में, ये सब काम आप सब लोग करते रहो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।